हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बातें जानी थी। कोण को के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। समय आने पर हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके आगे ज़रूरी है जिससे आप आगे पढ़ेंगे सीखेंगे उसको जानना है कि साइन कास टैन का आपने नाम सुना होगा, वो कैसे होता है, क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बनाते हैं और ये 90 अंश का ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश होता ही, बिना इसके समकोण त्रिभुज ही संभव नहीं है। और आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो आपको जानना है कि 90 अंश के सामने के कोण को ही क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना। अब हम यहां पर ये जो कोण है, इस कोण को मैंने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। क्या मान लिया है, थीटा। थीटा थीटा क्या बोलेंगे इसे, थीटा। और जब मैंने थीटा मान लिया है, यानी जितनी भी चर्चा मैं करूंगा इस कोण को लेकर करूंगा, सॉरी इस कोण को लेकर करूंगा। यानी अब आपको यहां पर क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचे, दो भुजाएं बची, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर आप यहां से इस कोण के सामने आप जाएं तो इस कोण के सामने यही वाली भुजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस कोण के सामने कौन सी भुजा मिलेगी, यही वाली भुजा मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसका नामकरण कर दूं तो और समझ में आएगा आपको। अगर मैं इसको ए लिख दूं, ये अगर मैं इसको बी लिख दूं और ये मैं लिख दूं सी, तो अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, कोण कहां पर है, सी पर, तो कौन सा अक्षर बचा, ए और बी। तो ए और बी हो गया कि नहीं हो गया। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन होगी, ए बी। क्या होगी, ए बी। और इसी को मैं कहूंगा लंब। क्या बोलूंगा मैं, लंब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जो बचा उसे मैं क्या बोलूंगा, आधार। क्या बोलूंगा, आधार। तो लंब समझ में आ गया होगा, आधार समझ में आ गया होगा और कर्ण समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया नहीं आ गया। इस कोण को मैंने थीटा मान लिया है, थीटा। अब आप कहिए सर थीटा ही क्यों माने, कुछ भी मान लीजिए, सी ही रहने दीजिए, थीटा मान लीजिए या कुछ भी, कोई अक्षर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसलिए बता दें, कभी कभी एग्जाम में थीटा से ही रिलेट करके सवाल पूछ लिया, तो अभी से परिचित रहेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं इसमें क्या भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। पहले भुजा लंब है, दूसरा आधार है और तीसरा क्या है, कर्ण है। अगर मैं कहूं कि भुजाओं का अनुपात लीजिए, क्या लीजिए, भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अगर मैं आपसे कहूं अनुपात लीजिए, तो आप में से एक कहेगा कि लंब बटे कर्ण। कहेगा एक कि नहीं कहेगा, यानी लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया। दूसरे ने कहा सर जी आधार और कर्ण भी तो हो सकता है। मैंने कहा यस, आधार बटे कर्ण। तीसरे ने कहा कि सर जी लंब और आधार भी तो हो सकता है, लंब और आधार का भी तो अनुपात हो सकता है, लंब बटे आधार। एक दूसरा बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर जी अगर लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है तो कर्ण और लंब का अनुपात हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने कहा यस, ये भी हो सकता है। दूसरा बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर जी अगर आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है तो कर्ण और आधार का अनुपात नहीं हो सकता। मैंने कहा यस, हो सकता है। और तीसरा बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर अगर लंब और आधार का अनुपात हो सकता है तो आधार और लंब का अनुपात हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा यस, आधार और लंब का भी अनुपात हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
समझ में आ गया नहीं यार? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई अनुपात बचा? देखिए कोई भी अनुपात नहीं बचा, और कोई अनुपात आप ले ही नहीं सकते यहाँ पर, देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं बचा। तो प्रिय बच्चों, ये जो चर्चा शुरू हुई लंब किसके आधार पर माना गया? थीटा के आधार पर। आधार किसके उस पर माना गया? थीटा के आधार पर। कर्ण, तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। चल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सी चीजें आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं। तो बेटा ये लंब बटे कर्ण को नाम दिया गया साइन थीटा। क्या नाम दिया गया? साइन थीटा। ये जो आधार और कर्ण का जो अनुपात था उसको नाम दिया गया कॉस थीटा, COS, कॉस थीटा। क्लियर? ये जो लंब और आधार है बेटा, इसको नाम दिया गया टैन थीटा, TAN, टैन थीटा। अब ये जो कर्ण और लंब है, इस कर्ण और लंब के जो अनुपात है उसको नाम दिया गया कोसेक थीटा। और यहां पर कर्ण और आधार का जो अनुपात है वो क्या है? सेक थीटा। और आधार और लंब का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाएगा? कॉट थीटा। अब ये क्या है? ये अनुपात है कि नहीं है? तो अगर आपसे कोई पूछता है, आगे तो 11-12 में जब आप पढ़ेंगे तो और बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यदि आपसे कोई पूछता है, क्योंकि आप क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या है? आप कहोगे अनुपात हैं। क्या है? अनुपात हैं। अगर कोई पूछेगा कैसे अनुपात हैं, आप कहोगे त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे अनुपात हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे अनुपात हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहोगे आप? कैसे अनुपात हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, आप कहेंगे 6। पहला साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉट थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है, कुछ बारीक बातें आपको जानना है। प्रिय बच्चों, यदि मैं टैन थीटा लिखता हूं या मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा का मतलब ये जानना है कि अक्सर बच्चे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि अगर 2x है तो 2 × x हो गया, अगर xy है तो x × y हो गया, ऐसा सोचते हैं। और सही भी है, ये सही है। तो 2 × x है, ये भी सही है, और x × y को हम x गुणे y लिख सकते हैं। अब उसी आधार पर ये दिमाग लगाते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा, साइन गुणे थीटा, जो कि गलत है। यानी साइन और थीटा के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। समझ में भटक नहीं है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यानी साइन थीटा है, साइन गुणे थीटा नहीं है। कॉस थीटा है, कास गुणे थीटा नहीं है। टैन थीटा है, टैन गुणे थीटा नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह से xy बराबर x गुणे y होता है, जिस तरह से 2x बराबर 2 गुणे s होता है, उस तरह से साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा नहीं होता है। अब आपके मन में उठेगा, गुरुजी क्यों, सर जी क्यों, ऐसा क्यों? प्रिय बच्चों, क्योंकि साइन का मतलब ही तभी है, साइन का अस्तित्व ही तभी है जब उसके आगे कोई कोण होगा। अगर उसके आगे कोई कोण नहीं है तो साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। कॉस के आगे अगर कोई कोण नहीं है, चाहे वो थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे 30 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, तभी उसका अस्तित्व है, तभी उसके बारे में बात की जा सकती है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कास और थीटा को अलग नहीं रखा जा सकता, टैन और थीटा को अलग नहीं रखा जा सकता। यानी कहीं पर आप केवल अकेले टैन नहीं देखेंगे, टैन के साथ कोई ना कोई कोण
अवश्य होगा। सेक के साथ सेक को केवल सेक लिखा हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई कोण अवश्य लिखा होगा, ये आपको जानना है। समझ में आगे की बात कि नहीं आगे? कोई दिक्कत तो नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा जो बहुत से पुराना प्रचलित है वही मैं बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टेन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कका। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कका। पहला यहां पर कौन है? साइन थीटा। पहला कौन है? साइन थीटा। यहां पर पहला अक्षर कौन है? यल। यल से क्या हो गया? लंब। और बटे पहला अक्षर यहां पर क्या है? के से क्या हो गया? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है अक्षर? दूसरा क्या है यहां पर? कॉस थीटा। क्या है यहां पर? कॉस थीटा। दूसरा यहां पर क्या है? ए से क्या हो गया? आधार। और बटे क्या लिखा हुआ है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर tan थीटा। tan थीटा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तीसरा क्या है? एल से क्या हो गया? लंब। और बटे ए से क्या हो गया? आधार। मुझे लगता है एकदम समझ में आ गया होगा। और अगर ये आ गया है तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। यहां पर क्या है? कोसेक थीटा। फिर क्या है? सेक थीटा। और तीसरा क्या है? कॉट थीटा। और ये बराबर लिखेंगे कक्का बटे लाल। इसी को उलट देंगे, कक्का बटे लाल। अब पहला यहां पर क्या बेटा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर के से कर्ण और यल से लंब। कर्ण बटे लंब। सेक थीटा। सेक थीटा बराबर किसके होगा? दूसरा अक्षर है। दूसरा अक्षर यहां पर क्या है? के से क्या हो गया? कर्ण। और बटे ए से क्या हो गया? आधार। कर्ण बटे आधार। तीसरा ए से आधार और बटे यल से लंब। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितियों को अनुपात को आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कैसे लर्न करना है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है जान गए होंगे। ये आपको याद करना है, ये बहुत कॉमन, बहुत ही प्रचलित तरीका है याद करने के लिए, इसलिए ये बताया गया है। और बहुत से मेथड है इंग्लिश मीडियम के हैं, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आप उसको समझने में आपको समस्या होगी। ये आप प्रचलित है, आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इस तरह बताया गया है। अब कुछ और बातें, बहुत महीन सी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अक्सर कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानना है कि कुछ बच्चे, कुछ लोग साइन को कैपिटल एस, कॉस को कैपिटल सी, टैन को कैपिटल टी से लिखते हैं। यानी साइन थीटा को ऐसे ना लिख करके बल्कि ऐसे लिख दिया करते हैं। इट इज द रॉन्ग मेथड। तरीका आपका ये है, ये भी आपको जानना है। यानी जब भी आप लिखोगे, साइन को लिखोगे, कास को लिखोगे, टैन को लिखोगे, सेक को लिखोगे, कोसेक को लिखोगे, तो स्मॉल लेटर में ही लिखोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, आपके मन में जिज्ञासा होगी, तो प्रिय बच्चों, आगे जब आप बीएससी करेंगे, मैथमेटिक्स से बीएससी करेंगे, तो वहां पर आप जान पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल साइन एंड स्मॉल साइन। इसलिए चूंकि अभी आपका लेवल बहुत नीचे है, तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही जानना है कि स्मॉल साइन ही आपको लिखना है, कैपिटल साइन नहीं लिखना है। बस इतना ही जानना है। क्लियर हो गया? अगर कहीं ऐसा भूल बस किसी से हो रहा हो तो कतई इसका इस्तेमाल ना करें। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिय बच्चों, अगर अब आपसे कोई पूछता है साइन, तो साइन का अगर पूरा नाम कोई पूछता है, साइन का पूरा, तो इसको साइन का है साइन, SINE। मुझे लगता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से मैं ब्लैक से लिख देता हूं। साइन को किससे लिखेंगे?
इसका पूरा क्या है? साइन, SINE, SINE। और इसे हिंदी में ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। क्या है? कोसाइन। और इसे हिंदी में कोज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज्या। क्या कहते हैं? कोज्या कहते हैं। फिर यहां पर है टैन। टैन को का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। और इसे हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए आप, अगर आप देखें, अभी मैं आगे खैर बताऊंगा ही, लेकिन देखें यहां पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है कि नहीं है? तो कोसेक को का फुल है फॉर्म है कोसेकेंट। कोसेकेंट। और ये किसका व्युत्क्रम है? साइन का। और साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। तो व्युत्क्रम है तो इसका नाम हो जाएगा व्युज्या। क्या नाम हो जाएगा? व्युज्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम हो जाएगा इसका? व्युज्या। और उसके बाद क्या आता है? सेक। सेक। यहां पर कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण है। और सेक क्या है? कर्ण बटे आधार है। सेक कॉस का व्युत्क्रम है, इसलिए सेक। इसका पूरा नाम क्या होगा? सेकेंड। और इसे हम लिखेंगे व्युकोज्या। क्या लिखेंगे? व्युकोज्या। और लास्ट में है क्या? कॉट। कॉट किसका व्युत्क्रम है? देखिए यहां पर लंब बटे आधार है, यहां पर आधार बटे लंब है, व्युत्क्रम है, इसलिए कॉट को हम लिखेंगे कॉट टेंजेंट। तो पूरा नाम वो हो गया फुल फॉर्म। और किसका व्युत्क्रम है? टैन का। और टैन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा व्यू स्पर्शज्या। व्यू स्पर्शज्या। मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में बेटा कि नहीं आ गया? आगे बढ़े हम लोग। चल, ये बातें आपको समझनी। अच्छा, अब आपके मन में एक चीज कौध रहा होगा, वो चीज क्या होगी? मैं समझा रहा हूं आपको। समकोण त्रिभुज यही है। बहुत ध्यान समझा मेरे बेटे, मैं ध्यान समझना। फार्मूला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो समझने वाली बात है कि अगर त्रिभुज यही होता, सपोज कीजिए कि त्रिभुज यही है, त्रिभुज यही है, ये 90 अंश का कोण है, ये A है, ये B है और ये C। और कोण इस थीटा, यहां पर इस थीटा हम ना लेकर के, बल्कि मैं यहां पर थीटा ले लूंगा। यानी किस कोण की चर्चा होने लगती है? इस कोण। और ध्यान समझना मेरे बेटो, मेरी बात को ध्यान समझिए। यहां पर मैंने क्या लिया था? कोण। इसको थीटा माना था। यहां पर मैंने किसको माना है? इसको थीटा माना है। दिख रहा है? थोड़ा सा रुक जाइए, फिर से मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं ताकि बेहतर हो आपके लिए, जो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए फिर से समझते हैं। यहां पर एक त्रिभुज ले लिया मैंने, यहां पर A लिखा, यहां पर B लिखा और यहां पर C लिखा, और इसको हमने थीटा मान लिया। यहां पर ये थीटा था, अब यहां पर थीटा कौन हो गया? ये। तो 90 अंश के सामने की भुजा तो ये तो कर्ण हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमने आपको बताया किस कोण की चर्चा मैं करने वाला हूं? इस कोण की चर्चा करने वाला हूं। तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी इसके सामने की भुजा कौन है? ये है, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। बात सुनना है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी हमेशा जिस कोण की चर्चा करेंगे उसके सामने की ही भुजा को हमको क्या मानना है? लंब मानना है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
कोई दिक्कत हुई तो बताइए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बचा कौन? ये बचा हुआ है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? आधार लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? आधार लिखूंगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से चर्चा करता हूं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एकदम अच्छे से समझ लेना मेरे बच्चों, आराम से समझना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, और ये कोण 90 अंश है। अब कुछ बच्चे दिमाग में सोच रहे होंगे सर इसको थीटा मान ले तो कोई मतलब नहीं बेटा, इसको थीटा नहीं मान सकते क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो जब वो 90 डिग्री ऑलरेडी है तो फिर इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर हमको यहाँ पर और यहाँ पर ही चर्चा करनी है। चलिए, तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए इसको मैंने मान लिया अल्फा, या मान लूं मैं एक्स। कौन सा कोण मान लूं मैं? एक्स मान लिया। और इसको मैं क्या मान लूं? या कोण मानूं ही, छोड़ दीजिए कोई कोण। अगर मैं आपसे पूछूं कोण सी के, किसके लिए? कोण सी के, किसके लिए? कोण सी के लिए। तो अगर मैं कोण सी के लिए लंब की बात करूं, किसकी बात करूं? लंब की, तो सी के सामने कौन सी भुजा आएगी? सी के सामने कौन सी भुजा आएगी? ए बी आएगी, नहीं आएगी? तो लंब क्या होगा? ए बी होगा। और आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? BC होगा कि नहीं होगा? आधार BC होगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रिय बच्चों, लेकिन अगर मैं कोण A की चर्चा करता हूं, इस कोण की पर चर्चा करता हूं, तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं? कोण A के लिए, कोण A के लिए। अगर मैं कोण A के लिए चर्चा करता हूं तो क्या होगा? इस कोण के लिए लंब कौन होगा? इसके सामने की भुजा कौन है? BC है कि नहीं है? तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC, और आधार हो जाएगा कौन सी भुजा बची? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन? AB, तो आधार हो जाएगा AB। मुझे लगता है लंब, आधार और कर्ण को कैसे पहचानना है समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। उनका पूरा नाम क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आज इतना ही, क्योंकि इसके कल हम लोग इससे संबंधित चर्चा और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इतना आपके लिए पर्याप्त है। फिर मिलते हैं ऊपर वाले की दुआ से कल। धन्यवाद।